आज के वीडियो में हम देखेंगे डीबीएमएस सब्जेक्ट में पूछे जाने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है नॉर्मल फॉर्म्स पर। नॉर्मल फॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि आपको कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई होंगी और आपको बताना है कि आपका जो टेबल है, आपका जो रिलेशन है, वो कौन से हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि टोटल जो एट्रीब्यूट्स हैं, फील्ड्स हैं, वो क्या है, ये है F1, F2, F3, F4 एंड F5। ठीक है, अब हमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं। हमें बताना है कि ये कौन से नॉर्मल फॉर्म तक है, मतलब इसमें कौन सा नॉर्मल फॉर्म, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सा इस पे वैलिड हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। देखो, आपको अभी तक, क्योंकि हमने वैसे तो सारे नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि 3NF तक पूछ रखा है तो उनको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बात हो अगर वन नॉर्मल फॉर्म मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की, इसका मतलब क्या है कि उसके सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज जो है वो क्या होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की, तो उसमें कोई पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि मान लिया कि ए बी जो है वो क्या है, हमारी की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि कोई सा जो पर्टिकुलर, ये क्या है, हमारी की है। ठीक है, ए बी मिलके ये कंपोजिट की है, तो कोई सा जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है वो किस पे डिपेंड करे, आइदर ए या बी, इन दोनों में से किसी एक पर ही डिपेंड करे। तो ये क्या होता है, हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है कि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने पूरा आपको विथ एग्जांपल बता ही दिया था, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज में भी बता दिया था और नॉर्मल फॉर्म्स में भी बता दिया था। ठीक है, तो कोई पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमें ये कहता है कि कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लिया कि ए बी सी डी है। ठीक है, सी डिपेंड कर रहा है इन दोनों पे या इनमें से किसी एक पर, और डी जो है वो ओनली हम सी की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी ए और बी की जरूरत नहीं है। तो ये जो हो जाता है, ये क्या होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को एनालाइज। अब इसमें हमें जो डिपेंडेंसीज दे रखी है, पहला काम हम ऐसा करते हैं कि हमने लिख लिया F1, ये लिख लिया हमने F2, F3, F4 एंड F5, ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, हमें जो बोल रखा है वो ये बोल रखा है कि F1 की हेल्प से हम F3 को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब F3 जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा F1 पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अगला हमें बोल रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि F2 की हेल्प से हम F4 को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब F4 किस पे, हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है कि F1 F2 पर मिलकर कौन डिपेंड कर रहा है, F5 डिपेंड कर रहा है। मतलब कि अभी तक हमारी जो सुपर कीज थी, हमने देखा कि F1 पर F3 डिपेंड कर रहा है, F2 पर F4 डिपेंड कर रहा है, लेकिन F1 F2 इन दोनों पर कौन डिपेंड कर रहा है, F5 डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि F3 और F4 जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, हमारी इस की ओनली एक सबसेट पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। की सबसेट पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, जिस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि F3 इस पूरी की के एक पार्ट पर डिपेंड कर रहा है, F4 भी इस पूरी की के एक पार्ट पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब देखो, 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो ये है, लेकिन ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये टेबल किस में है, ओनली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, जिसमें हमें ये दे रखे हैं। देखो, ये है ऑप्शन ए, ये बी, ये सी, ये डी, इन सभी को हमें एनालाइज करना है। लेकिन पहले हम ये टेबल बना लेते हैं। तो ये ए बी सी डी ई पी जी, ठीक है, ये सारे क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, फील्ड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ए बी किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी डी को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, ये पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, ए बी किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी डी को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, इसके बाद दे रखा है कि डीई किसको डिटरमाइन कर रहा है, तो हमारा डीई डिटरमाइन कर रहा है, पी को डिटरमाइन कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा कौन है, सी किसको डिटरमाइन कर रहा है, ई को डिटरमाइन कर रहा है। बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भले ही, लेकिन 1 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट कौन आ जाता है, पी किसको डिटरमाइन कर रहा है, तो पी किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, हम पी की हेल्प से सी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सीधे आ गए होंगे कि यहाँ पे तो हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नजर आ रही हैं एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर बी पर कौन डिपेंड कर रहा है, जी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बी पर जी डिपेंड कर रहा है, मतलब बी जी को डिटरमाइन कर सकता है। तो यहाँ आप सीधे ये कंफ्यूज मत होना कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये 3NF में नहीं है। किस में नहीं है, सिर्फ 3NF में नहीं है।
क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये वाली जो ए बी डिटरमाइंस जी, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, सॉरी, ए बी डिटरमाइंस सी डी और साथ ही में बी डिटरमाइंस जी, यहीं पे आपको क्या पता चल रहा है कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। कौन सी है? पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि ये चीज ये कह रही है कि ये एक हमारी क्या है, सुपर की है, ए बी क्या है, सुपर की है, लेकिन बी डिटरमाइंस जी, इससे हमें ये पता चल रहा है कि बी अकेला जी को डिटरमाइन कर सकता है। इसका मतलब ये क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी। और पार्शियल डिपेंडेंसी कौन से वाले नॉर्मल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए? कौन सा नॉर्मल फॉर्म कहता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए? तो ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है। तो हमें थर्ड या बीसीएनएफ तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये जो हमारा रिलेशन है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ही अगर नहीं है, इसका मतलब वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बीसीएनएफ में तो हो ही नहीं सकता है।